बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों तो फिर हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे पार्ट में इसकी, और तीसरे पार्ट में इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। पहले मैं जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू पी आ रही है, और सी की वैल्यू क्यू आ रही है। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो बी की और ए की मैं वैल्यू लगा देता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा। यह माइनस की साइन इसी तरह आएगी। बी की वैल्यू हमारे पास पी है और ए की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस पी के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी आ गई। अब मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। प्रोडक्ट आपको पता है अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू क्यू है और ए की वैल्यू 1 है। सी की जगह मैं क्यू लगाता हूँ, ए की जगह 1 लगाता हूँ, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू आ जाएगी। अब यह जो तीनों पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स में हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की यही वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है। अब देखें, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा हुआ है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो। तो कल हमने एक्सरसाइज 2.3 में भी देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह एक फार्मूला लगाया था, अगर आपको याद हो। हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल लिया था अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यह फार्मूला मैंने आपको बताया था कि हमने 9 क्लास में किया हुआ है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं यह वाली चीज़ लगा देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी, तो दोनों वैल्यू में लगा देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी आ रही है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने माइनस पी लगा दिया माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू आ रही है। तो ये देखें, आपको पता है स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा, हमारे पास पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 क्यू। तो देखें, फर्स्ट पार्ट जो था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, बहुत इजी था। अब देखें, मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो देखें, इन दोनों में से अल्फ़ा बीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ। अल्फ़ा बीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा मैंने कॉमन लिया, तो इधर अल्फ़ा स्क्वायर रह जाएगा प्लस यहाँ से भी अल्फ़ा और एक बीटा मैंने कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास बीटा स्क्वायर रह जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा बाहर इसी तरह ही आएगा, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखें हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह मैं ये वाली वैल्यू लगा देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखें, जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है तो वहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की हम वैल्यू लगा देंगे, और जहाँ अल्फ़ा बीटा आ रहा है तो वहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा देंगे। पहले देखें, अल्फ़ा बीटा आ रहा है तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ रही है, और ब्रैकेट में देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी आ रही है, तो ये माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर आ रहा है। आगे माइनस 2
और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ रही है। अब देखें क्यू बाहर इसी तरह ही आएगा, यह स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा और -2q। तो ये देखें हमारा यह सेकंड पार्ट भी हो गया है, सेकंड पार्ट का यही वाला आंसर है। अब देखें इसका मैं थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा दिया हुआ है। यहाँ से डिनोमिनेटर वाली टर्म का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। देखिए बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर और इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब यह जो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहे हैं, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू लगा दूंगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यह वाली वैल्यू लगाऊंगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। देखें यह जो पूरी एक्सरसाइज है 2.4, इस पूरी एक्सरसाइज में जहाँ भी हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लगा देंगे। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड है -p, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं -p लगा दे तो -p का स्क्वायर हो जाएगा -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q आ रही है, q डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q। अब देखें यह स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और p का स्क्वायर p स्क्वायर ही हो जाएगा, -2q से मल्टीप्लाई होके 2q डिवाइडेड बाय q आ जाएगा। तो यही हमारे पास है थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है। तो देखें आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था, इसके तीनों पार्ट बहुत इजी थे। तीनों पार्ट्स में हमने सिर्फ यही वाला फार्मूला यूज़ करके और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास तीनों पार्ट का आंसर आ गया। अब देखें मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, सिर्फ देखें इसमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर -5x प्लस 6 और हमने ये जो 4 पार्ट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही पहले देखें मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लेता हूँ। इक्वेशन हमें जो दी हुई है 4x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 6 आ रही है। तो पहले मैं सम ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ। सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आपको पता है -b ओवर a होता है। यहाँ से b की वैल्यू मैं लगाऊंगा माइनस, इसी तरह ही आएगी, b की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। तो हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए माइनस माइनस +5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/4। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ। प्रोडक्ट आपको पता है अल्फ़ा बीटा होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c ओवर a। तो c की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है और a की वैल्यू 4, तो यह 6/4 हो जाएगा। 6 और 4 को मैं 2 के टेबल से कैंसिल करता हूँ तो 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। अब देखें जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा है। पार्ट 1 हमें दिया हुआ है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो देखें अल्फ़ा बीटा में एलसीएम ले लेता हूँ। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होके बीटा ही आ जाएगा। इसी तरह बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा आ जाएगा। तो देखें बीटा प्लस अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी, तो दोनों की मैं वैल्यू लगा देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/4 आ रही है, 5 डिवाइडेड बाय 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ रही है। तो देखें ये
डिवाइड का साइन है, डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो डिनोमिनेटर वाली टर्म का रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये देखें 2 1s are 2 और 2 2s are 4 हो जाता है। अब 5 1s are 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 2s are 6। तो ये जो हमारे पास पार्ट 1 था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 5/6 आ गई है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी जो 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स में हमने यही अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें सेकेंड पार्ट में हमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा दें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 आ रही है, तो यह हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। और आपको पता है 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4। तो यह सेकंड पार्ट का यही वाला हमारे पास 9/4 आंसर आ गया है। अब देखें ये वाला जो थर्ड पार्ट 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इस थर्ड पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। डिनोमिनेटर में देखें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और एक बीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक बीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर बीटा आ जाएगा और यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इन दोनों टर्म्स प्लस वाली है, तो इनको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी यह जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसको भी मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5/4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर आ रहा था तो इधर भी स्क्वायर आ गया। अब देखें ऊपर वाली टर्म इसी तरह आएगी 5/4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 9/4। अब देखें यह डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5/9। तो ये देखें हमारे पास यह थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 5/9। अब देखें हमारे पास पार्ट 4 है, पार्ट 4 को मैं सॉल्व करता हूँ। देखें अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा मेरे पास दिया हुआ था। अल्फ़ा बीटा मैंने एलसीएम ले लिया, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। अब देखें जिस तरह हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वाले फार्मूले लगाते थे, इसी तरह अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है तो मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 लगा दी, और जहाँ अल्फ़ा बीटा आ रहा था तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, और यहाँ भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 लगा दी। अब देखिए 5 का क्यूब 125 होता है, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 3s are 9 और 9 5s are 45 हो गया, और डिनोमिनेटर में 4 2s are 8 आ गया डिवाइडेड बाय 3/2 इसी तरह। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा। जब हम एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम 64 आ जाता है, और ऊपर वाली टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 235 रह जाता है। यह देखिए डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल आ गया 2/3। अब 2 और 64 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2, यहाँ आ जाएगा 2 3s are 6 और 2 2s are 4, 32 आ जाएगा हमारे पास। तो 32 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए ऊपर वाली टर्म इसी तरह आएगी -235 डिवाइडेड बाय 3 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 96 आ जाएगा। तो ये देखिए पार्ट 4 को हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर -235 डिवाइडेड बाय 96 आ गया। इस पार्ट में सिर्फ कौन सी चीज़ डिफरेंट थी, ये a³ + b³ और a³ + b³ की जगह हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया।
बाकी सारा प्रोसेस उसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी फर्स्ट 2 क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी अल्फ़ा बीटा हमें रूट्स दिए हुए हैं। इसमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है एल एक्स ओ क्यार प्लस एम एक्स और प्लस एन इक्वल टू 0 और हमने ये वाले दो पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो देखें उसी तरह ही पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू एल आ जाएगी, बी की वैल्यू एम आ जाएगी और सी की वैल्यू एन आ जाएगी। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। यहाँ से बी की वैल्यू एम है और ए की वैल्यू एल है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एम ओवर एल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है माइनस एम ओवर एल। अब मैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। अल्फ़ा बीटा आपको पता है सी ओवर ए होता है, तो सी की वैल्यू हमें एन दी हुई है और ए की वैल्यू है तो ये एन ओवर एल आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया एन ओवर एल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में कर लेता हूँ। पार्ट 1 में हमें दिया हुआ है अल्फ़ा क्यूब और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा क्यूब। यहाँ से देखें मैं जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से अल्फ़ा क्यूब में से अल्फ़ा स्क्वायर बाहर जाएगा तो अल्फ़ा रह जाएगा और बीटा स्क्वायर भी कॉमन चला जाएगा। और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बाहर कॉमन, बीटा क्यूब में से बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक बीटा रह जाएगा। अब देखें ये जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर और यह साथ अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह ही आएगा। अब देखें अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा देते हैं और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास एन ओवर एल आ रही है, एन डिवाइडेड बाय एल होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस एम डिवाइडेड बाय एल, माइनस एम डिवाइडेड बाय एल। अब देखें इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये आ रहा है माइनस एम डिवाइडेड बाय एल। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एम एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल और एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एल क्यूब हो जाएगा। तो ये देखिए हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया तो इसका हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमें यह दिया 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो इस सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। देखें फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं, इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर ही आ जाएगा प्लस यहाँ बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यह जो आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसको मैं इसी तरह ही लिख लेता हूँ। अब यह जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं ये वाला फार्मूला लगा लेता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब देखें जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा देते हैं माइनस एम ओवर एल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस एम ओवर एल होल स्क्वायर, आगे माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास एन ओवर एल आ रही है, एन डिवाइडेड बाय एल
और देखिए डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा की जगह n ओवर एल लगाएंगे तो n ओवर एल होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन टर्म्स का मैं स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा तो m स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए 2n से मल्टीप्लाई होके 2n ओवर एल आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये दोनों का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग स्क्वायर लूँगा तो n स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये फ्रैक्शन वाली टर्म्स है, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो उन दोनों का एलसीएम आ जाएगा दोनों टर्म्स का एलसीएम आ जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ से एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल होंगे तो हमारे पास एम स्क्वायर ही आ जाएगा माइनस, एक एल और एक एल कैंसिल हो जाएंगे और एक एल ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होकर 2nl आ जाएगा, ये डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और इस टर्म का रेसिप्रोकल आ जाएगा एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। आपको पता है डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर वाली टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर रह जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का ये वाला आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 की यही हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 की भी हमने दोनों पार्ट्स कर लिए, तो इसी के साथ ही हमारी आज की ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई। ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आप खुद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।